जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? इसमें जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन करके न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसे न्यू सेल्स के जेनेटिक मटेरियल्स के साथ रिकॉम्बिनेट करके जो न्यू डीएनए रिकॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से हम 3 वर्ड्स पे पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट कट, सेकंड एक्सचेंज और थर्ड है रिजॉइन। कट मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें कट करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट को कट करेंगे, फिर डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे और फिर वापस से जॉइन करेंगे, उसे रिजॉइंस कहते हैं। कैसे करेंगे ये डायग्राम में शो हो जाएगा। इसके पहले हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की हिस्ट्री, डेफिनेशंस और उसके फंक्शंस और टाइप्स देख लेते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस या फिर इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग, ये सिमिलरिटी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस से रखते हैं। तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्होंने 1970 में टेस्ट ट्यूब में जीन का सिंथेसिस करके जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के नॉलेज के बारे में बताया था, जो कि एक ठोस प्रूफ उन्होंने दिया था। इसके बाद में 2-3 साल बाद एक हैमिल्टन स्मिथ नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बैक्टीरिया की प्रजाति ई कोलाई पर विशेष प्रकार के एंजाइम ग्रुप्स की स्टडी करी और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड के रूप में इन्होंने बताया। इस प्रकार अनेक साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में इन्होंने अपने मत या प्रयोग के अनुसार समझाया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसमें लेबोरेटरी में किसी भी लिविंग में मेन डीएनए में मैनिपुलेशन करने पर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे 2 डिफरेंट क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कहलाएगा, या फिर अगर सेम क्रोमोसोम होंगे तो उनमें डिफरेंट रीजन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वह डिफरेंट स्ट्रेन में प्रेजेंट जीन को न्यू रिकॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट्स या जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहेंगे, या फिर इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। टूल्स कैसे, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, न्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, एक एज अ सीजर या कट करने का वर्क करेंगे। और न्यूक्लियस एंजाइम इसमें 2 टाइप्स के होंगे, जैसे एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये एंडो साइट पे अंदर वाले स्ट्रैंड पर कट करेंगे। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ एक्सटर्नल स्ट्रैंड पर कट करेंगे। अब देखेंगे कि हम ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो जो यूकैरियोटिक्स है उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एट द टाइम ऑफ मियोसिस डिवीजन के टाइम्स देखेंगे, जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा।
और जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उनमें 3 प्रोसेस के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जैसे फर्स्ट कंजुगेशंस, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांसडक्शंस। इन 3 प्रोसेस को हम डिटेल में आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से टाइप देखेंगे। टाइप में पहला टाइप होगा होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में सिमिलरिटी या इनके डीएनए मॉलिक्यूल के सीक्वेंस के बीच में सिमिलरिटी पाई जाएंगी। कब होगा ये? जब मियोसिस डिविजन्स होंगे तब। और ये सभी में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसके बाद जो सेकंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होंगी, सिमिलरिटी ऑफ सीक्वेंसेस बहुत कम होंगे और ये शॉर्ट रीजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सिमिलरिटी शो करेंगे। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोजिशंस या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए के सीक्वेंस को इंसर्ट करके एक क्रोमोसोम लोकेशन से दूसरे क्रोमोसोम लोकेशन पर चले जाते हैं। ये इन्हें जंपिंग जीन भी कह सकते हैं। एक और टाइप्स है माइटोसिस या फिर नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशंस। इनमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अगर हो गई तो इनमें कैंसर जैसे डिसीज़ हो सकती है, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में क्या होगा, जो वेक्टर डीएनए है इनकी बहुत सी कॉपियाँ प्राप्त करने के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। जेनेटिक फ्रेगमेंट या जीन के द्वारा प्रोटीन की प्रोडक्ट करने के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में या एनिमल जैसे कि पालतू पशु है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। और क्या होगा, बैक्टीरियल जीनोम में रेप्लिकेशन में हेल्प होंगी। डिफरेंशिएशन एंड पैथोजेनिक्स में भी ये एज अ नेचर म्यूटाजेंस में वर्क करते हैं, जैसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के रूप में, एज ए टूल के रूप में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ किए जाते हैं, या मूवमेंट ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एज अ पोटेंशियल टूल्स के रूप में भी इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। अब हम इन्हीं का डायग्राम के द्वारा हमने जो पढ़े उनको यहाँ देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे न्यू रिकॉम्बिनेट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले वाला डायग्राम है, इसमें एक डीएनए स्ट्रैंड है। इस डीएनए स्ट्रैंड को हम यहाँ से एंजाइम्स के थ्रू कट करेंगे। इसे कट करने के बाद हम नेक्स्ट डायग्राम में ये जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में जो डीएनए का स्ट्रैंड कट करे थे उसे हम इस न्यू डीएनए में रिप्लेस करेंगे या फिर उन्हें जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद में क्या होता है, एक हमें न्यू रिकॉम्बिनेट डीएनए मिल जाएगा। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये एक वायरल डीएनए है और ये बैक्टीरियल डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर फॉर्म में है। अगर हम इसे लीनियर फॉर्म में देखेंगे तो हमें ऐसे स्ट्रैंड के रूप में दिखाई देंगे। अब इन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इस साइड पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद में जो लीनियर स्ट्रेच है उनमें ये ऐसे दिखाई देंगे। ये वाली स्पेस में गैप दिखेगा।
अब कट होने के बाद में इन दो स्ट्रैंड्स को आपस में मिला देंगे। मिला देने के बाद में एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा जो लीनियर फॉर्म में इस तरह से दिखाई देगा। एक बार फिर से, एक वायरल डीएनए है, यह बैक्टीरियल डीएनए। इसको लीनियर फॉर्म में ऐसे स्ट्रैंड दिखाई देंगे। इस स्ट्रैंड पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करने पर इनमें गैप्स आ जाएंगे और इन दोनों को हम एक कंबाइन करके या रिकॉम्बिनेट करके न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट करते हैं और लाइगेज एंजाइम के थ्रू उन्हें गैप फिल्स कर देते हैं। अभी जो ये वाला जो डायग्राम है, इसमें ये डोनर जीन है और ये बैक्टीरिया है। इसमें क्या हो रहा है, इस जीन को हम आइसोलेट करेंगे और इस जीन के रिकॉम्बिनेट करेंगे। इस जीन को आइसोलेट करने के लिए हमें इस जीन का एक फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करके लेंगे या आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद में इस बैक्टीरियल का जीन है, इन्हें कट करेंगे। कट करने के बाद में ये वाला जो आइसोलेटेड जीन है, इस बैक्टीरियल जीन में जोड़ देंगे। फिर ये जो न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल में इस तरह से डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहेंगे और ये क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसकी सिंथेसिस होगी तो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होकर एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए के बाद में ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने लगेगा। इस प्रकार इस स्ट्रक्चर में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जीन को हम पहले आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद इस बैक्टीरियल जीन के जेनेटिक मटेरियल के साथ में इस आइसोलेट जीन को हम बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद में हमें एक दोनों के जीन को मिलाकर एक न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है, जो हम सेल्स में इस तरह देखेंगे और इस सेल्स में इसे डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म से सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म से प्रोटीन के प्रोडक्शन तक की क्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ऐसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या क्या वैक्सीन्स हो गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो गई है ना, और वेक्टर डीएनए की बहुत सी कॉपीज़, डीएनए फ्रेगमेंट्स में प्रोटीन की प्रोडक्टिविटी और जो बैक्टीरियल जीनोम है, इनका रेप्लिकेशन और टूल्स के रूप में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक डीएनए या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होता है। अब यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर पुनः हम पेनिट हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं।